अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। ये दोस्त लाहौर से हैं, सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा और इनका ये कहना था कि ये 6 जनवरी 2020 को ये हिस्सा बने थे पाकिस्तान में जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ था फेज़ 3 का, और जो पाकिस्तानी जो तारीख का सबसे पहला एक ऐसा वाक़या था कि जिसमें पाकिस्तान हिस्सा बना किसी भी वैक्सीनेशन के ट्रायल का, और वो भी ख़ास तौर पे फेज़ 3 के। तो कैनसाइनो ये वैक्सीन थी, एक सिंगल शॉट यानी एक इंजेक्शन, एक टीके की ये वैक्सीन थी। इनको लगा था 6 जनवरी 2020 को। उसके बाद इनको 1-2 दिन के लिए अलामात आई। अमूमी तौर पे आप दोस्तों को पता है कि जब किसी को वैक्सीन लगती है तो उसको चांसेस होते हैं कि उनको बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम, वो जो एक फॉरेन बॉडी है, एक बाहर से आने वाली एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि कैनसाइनो की वैक्सीन का अभी तक आप दोस्तों को तमाम को पता है कि फ्लू करने वाला जो वायरस होता है, इंसानों में जो फ्लू करता है एडिनोवायरस 5, उसके अंदर कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल डालते हैं और उसको हमारे जिस्म के अंदर एक वैक्सीन की शक्ल में इंट्रामस्कुलर यानी पट्टे में लगाया जाता है। तो उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि आपको अलामात आएंगी, लेकिन कुछ लोगों को आती हैं। तो इन दोस्त को भी अब ये अलामात आई, और अब जब इन्होंने फिर अभी 1 से 2 दिन पहले अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाई, ये जानने के लिए कि ये वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा तो थे, लेकिन आप दोस्तों को पता है कि जब भी कोई फेज 3 का ट्रायल होता है तो उसको हम कहते हैं ये प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंडेड। प्लेसिबो कंट्रोल्ड का क्या मतलब होता है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगती है और कुछ को प्लेसिबो होता है कि जो वैक्सीन तो नहीं होती, लेकिन वो नॉर्मल सेलाइन भी हो सकता है जैसे अक्सर मुल्कों में होता है, या वो कोई और वैक्सीन भी हो सकती है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका के सिलसिले में बरतानिया में जो 3000 लोगों को ट्रायल में लगी थी, तो उनमें कुछ लोगों को लगी थी वैक्सीन जो कि कोरोना की थी, और कुछ लोगों को थी मेनिंजाइटिस यानी मेनिंगोकोकस होता है जो गर्दन तोड़ बुखार करने वाले जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी वैक्सीन लगी थी। मकसद ये था कि दोनों ग्रुप्स को वो अलामात आ जाएं कि उन दोनों को लगे कि हमें वैक्सीन लगी है। वरना अक्सर लोग जिनको प्लेसिबो लगा होता है तो उनको क्योंकि अलामात कुछ नहीं आती, तो किसी हद तक उनको अंदाजा हो सकता है कि उनको शायद ये वैक्सीन नहीं लगी। अब बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज करते थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने हमें प्लेसिबो लगाया है या हमें वैक्सीन लगाई है। अब इन दोस्त ने जो मैसेज किया है वो मैं इनका टेस्ट बताता हूं आप लोगों को कि जो इन्होंने वो टेस्ट करवाया, जो फिर मैं इन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता था कि अगर आप ये टेस्ट करवाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक मालूम हो जाएगा कि आपको प्लेसिबो लगा है या आपको लगी है वैक्सीन। क्योंकि कैनसाइनो सिंगल शॉट है, तो सिंगल शॉट वालों को हम अक्सर यही कहते हैं कि आप 3 से 4 हफ्ते बाद यानी महीने बाद अपना एंटीबॉडी का टेस्ट करवा लें। अब दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि एंटीबॉडी टेस्ट का पूरा आपको नाम पता हो। इस टेस्ट का नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन, और क्वांटिटेटिव यानी आपने स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी का टेस्ट करवाना है, और वो क्वांटिटेटिव होगा यानी वो डिजिट्स में होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जी हम इसलिए करवाते हैं दोस्तों कि कोई भी जब वायरस या उसका हिस्सा हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ सबसे पहले 10 से 12 दिन में बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज। 10 से 12 दिन के बाद ये कम होना शुरू हो जाती हैं और दूसरी एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं जो बहुत अरसा हमारे जिस्म में रहती हैं, उनको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और क्वांटिटेटिव का भी आप लोगों को पता है कि हमें डिजिट में पता चलता है, और क्वालिटेटिव होता है प्लस या माइनस। तो उन दोस्तों को, लेकिन अक्सरियत जो है वो जो काफी हैरानकुन बात थी हम सब लोगों के लिए कि अक्सर लोगों का वो जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया। तो थोड़ा अंदाजा ये हुआ कि हो सकता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको लगी हो वैक्सीन, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनको लगा हो प्लेसिबो। लेकिन फिर वहां पे एक प्रॉब्लम था कि ये तो डबल ब्लाइंड था। डबल ब्लाइंड का मतलब होता है कि ना तो मरीज को पता होता है कि उसको वैक्सीन लगी है या प्लेसिबो लगा है, और ना ही लगाने वालों को पता होता है कि उनको वैक्सीन ये लगा रहे हैं लोगों को या प्लेसिबो लगा रहे हैं। ये सिर्फ पता होता है कि चाइना के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पास इसका रिकॉर्ड होता है, उनके पास कोड वर्ड होते हैं, उनके पास उनके कुछ खसूसी कोड्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये फलां टीका जिस भी शख्स को लगा है ये प्लेसिबो लगा है, ये फलां टीका जिस भी शख्स को लगा है ये वैक्सीन लगी है। तो दोस्तों ने अक्सर ने जब टेस्ट करवाया, क्योंकि इसमें जो तादाद थी पाकिस्तानियों की वो थी 17,900 लोग। पूरी दुनिया में जो कैनसाइनो के ये ट्रायल हुए थे इसमें थे 30,000, और हैरान कुन तौर पे पाकिस्तानी जो बहादुर लोग थे उनकी तादाद सबसे ज्यादा थी जिन्होंने फेज 3 के कैनसाइनो के इन जो ट्रायल में हिस्सा लिया। अब अक्सर लोगों का जब वो एंटीबॉडी नेगेटिव आया तो काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि क्या किसी को वैक्सीन लगी भी है। और जब ये दोस्त उनसे बात करते थे जो ट्रायल को कंडक्ट कर रहे थे और उन्होंने उनको नंबर्स दिए थे, तो वो उनको कहते थे जी अभी नहीं हम आपको बता सकते,
जब हम इस ट्रायल को अनब्लाइंड करेंगे तो सिर्फ तब बताएंगे। इस पर मैं थोड़ी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इन दोस्त का ये एंटीबॉडी का टेस्ट दिखाता हूं जो इन्होंने करवाया है। तो इनका ये एंटीबॉडी का टेस्ट आया 38 से ज्यादा, और बी जो है ना, ये बाइंडिंग एंटीबॉडी है। बाइंडिंग या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी उन्हें कहते हैं कि जो आपके जिस्म में मौजूद हैं, और जब कोरोना वायरस अटैक करता है तो उनकी जो स्पाइक प्रोटीन होती है, जिनकी मदद से इसने हमारे सेल्स के साथ जो ACE2 रिसेप्टर हैं उनके साथ जुड़ना होता है, तो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उनके साथ जाके पहले जुड़ जाती हैं और उनको मौका ही नहीं देती कि वो सेल्स के रिसेप्टर के साथ जुड़ के हमारे सेल्स के अंदर जाएं, क्योंकि वहीं जाके इन्होंने अपनी तकसीम दर तकसीम करके अपनी तादाद को बढ़ाना होता है। इसीलिए इन एंटीबॉडीज को कहते हैं बाइंडिंग एंटीबॉडीज या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो इन दोस्त के जो 38 आए हैं वो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है खुशकिस्मती से ट्रायल में इनको लगी थी वैक्सीन, और दूसरे जिनको प्लेसिबो लगा है तो उनको आता है नेगेटिव या एंटीबॉडीज उनमें नहीं बनती। अब बहुत सारे ये दोस्त हैं कैंसाइनो के ट्रायल में जिन्होंने हिस्सा लिया था, और इनका एक मुतालबा है जो मैं ज़ाहिर है अक्सर लोगों से कहता हूं कि ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, कि एक तो ये है कि जब पाकिस्तान में हर तरफ वैक्सीन लग रही हैं तो ये जो इंतज़ामिया जिन्होंने ये ट्रायल कंडक्ट किए थे उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अनब्लाइंड करें, वो इनको बताएं कि भाई आपको हमने वैक्सीन लगवाई थी या हमने आपको प्लेसिबो लगवाया था, ताकि अगर इन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट ना भी करवाएं तो ये फिर फैसला कर सकें कि अब उनको क्योंकि फलां ऑप्शन अवेलेबल है वैक्सीन लगवाने की, तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अक्सर एक दोस्त का जिक्र करता हूं कि फैसलाबाद से हैं अदनान शाहिद। अब वो बड़े हिम्मत वाले हैं, उनके वालिद साहब भी बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्होंने दोनों ने हिस्सा लिया वैक्सीन के इन्हीं कैंसाइनो के ट्रायल में। लेकिन जब ये वैक्सीन उनकी कैटेगरी भी आ गई उनके वालिद साहब की कि जी आपको वैक्सीन लग सकती है, लेकिन उनको आज तक नहीं बताया गया कि वो जो अनब्लाइंड करके कि आपको वैक्सीन लगी थी या प्लेसिबो। मेरे समझाने पे या मेरे मशवरा देने पे उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाए, और जब वो नेगेटिव आए तो फिर उन्होंने अब वैक्सीन लगवा ली है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने मुल्क से बाहर ट्रैवल करना था और वो चाहते थे कि उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो वैक्सीन सर्टिफिकेशन का है, ताकि वो मुल्क से बाहर ट्रैवल कर सके। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उन्होंने मुझे मेहरबानी की भेजी थी ये वैक्सीन का जो उनको सर्टिफिकेट मिला है, ताकि उन्होंने अमेरिका ट्रैवल करना था। तो अब ना सिर्फ ये कि इनका हक है कि ये अनब्लाइंड किया जाए, बल्कि इनका ये भी हक है कि वो तमाम दोस्त जिन्होंने कैंसाइनो के इस फेज 3 के ट्रायल में हिस्सा लिया था, अगर फर्ज करें उनको प्लेसिबो लगा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको चाइना 2 करोड़ जो डोजेज हैं वो इसलिए देगा क्योंकि इन कुछ बहादुर पाकिस्तानियों ने, जो हमसे बहुत ज्यादा बहादुर हैं, क्योंकि इन्होंने उन ट्रायल्स में हिस्सा लिया जब तक नहीं पता था कि ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी, ये वैक्सीन सेफ है या खतरनाक है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए इनकी एक तो बहादुरी को हम सलाम करते हैं, सलूट पेश करते हैं, और दूसरा गवर्नमेंट को जो 2 करोड़ मिली थी वो इन लोगों की वजह से मिली थी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी हिम्मत से इन ट्रायल में हिस्सा लिया। तो इनका बुनियादी हक है कि वो लोग जिनको प्लेसिबो लगा था, इनको ये कैंसाइनो की वैक्सीन लगाई जाए और सबसे पहले लगाई जाए, ताकि ये लोग महफूज हो सकें अगर इनको प्लेसिबो लगा था। दोस्तों, ये जो दोस्त हैं जिन्होंने ये अपना एंटीबॉडी का टेस्ट भेजा है, इनका भी यही मकसद था, और मेरा भी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे बिट्स में हम जो नॉलेज है वो शेयर करें, वो एक दूसरे को बताएं। हो सकता है कि ये जो नॉलेज है जो हमारी नज़र में शायद हो कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन किसी के काम आ सके। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।